A24 न्यूज चैनल A24 न्यूज के साथ मैं शम्मी सेठिया। और अब एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भगवान जगन्नाथ जी की महाआरती से अलवर मत्स्य उत्सव 2021 का हुआ आगाज। जिला कलेक्टर NM पहाड़िया सहित प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। मत्स्य उत्सव के पहले दिन रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कैबिनेट मंत्री सहित जिलाधिकारी रहे मौजूद। रंगोली का किया अवलोकन। जिला स्तरीय विज्ञान मेले में जिले के विद्यार्थियों ने लिया भाग। वर्चुअल मोड पर विज्ञान के प्रोजेक्टों का किया प्रदर्शन। और अलवर जिले के रामगढ़ में दुष्कर्म का मामला फिर आया सामने। पीड़िता को नशीली दवा दे किया दुष्कर्म, पुलिस जुटी जांच में। और अब समाचार विस्तार से। मत्स्य उत्सव का आयोजन वर्ष 2005 से लगातार किया जा रहा है और प्रतिवर्ष ये 25 और 26 नवंबर को मनाया जाता है। कोरोना से मिली राहत के बाद इस बार 24 नवंबर से 27 नवंबर तक चलने वाले मत्स्य उत्सव का आयोजन जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग राजस्थान के तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसमें आमजन की सहभागिता होगी। अलवर जिले के सभी पर्यटक स्थलों का प्रचार प्रसार पर्यटकों को बढ़ावा और पर्यटकों को आकर्षित करने और अलवर जिले की संस्कृति से अवगत कराने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बुधवार सुबह उत्सव का आगाज भगवान जगन्नाथ मंदिर में महाआरती के साथ किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर NM पहाड़िया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय वंदना खोरवाल, पर्यटन अधिकारी टीना यादव, नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा, CO सिटी सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। जिला कलेक्टर द्वारा भगवान जगन्नाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद महाआरती में भाग लिया। आरती में उपस्थित महिलाओं ने पंच दीपों से भगवान की आरती की। जिला कलेक्टर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान से उत्सव की सफलता को लेकर कामना की गई है। इस बार उत्सव में राजस्थान के कलाकारों और अन्य कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन, पारंपरिक खेलकूद और मेहंदी मांडना, रंगोली प्रतियोगिता, साहसिक खेलों सहित विशाल शोभा यात्रा और दीपदान का भी आयोजन होगा। अलवर के मत्स्य महोत्सव का शुभारंभ परंपरा के अनुसार जगन्नाथ जी मंदिर की महाआरती से प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी अलवर के मत्स्य महोत्सव को शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। मैं आप लोगों के माध्यम से अलवर ज़िले के और राज्य के अन्य निवासियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि परंपरा के अनुसार अलवर का मत्स्य महोत्सव 24 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित हो रहा है। इसमें कवि सम्मेलन, कल्चरल प्रोग्राम और यहाँ बहुत ही अच्छे संगीतकार सलमान अली जी और उनकी टीम को बुलाया जा रहा है। लोग इन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं और उल्लास से इस कार्यक्रम को रंगारंग बना सकते हैं। सब लोगों को इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की ओर से आमजन को फ्री राशन का गेहूं देने की अवधि मार्च 2022 तक बढ़ाए जाने और गैस सब्सिडी पुनः जारी करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में करने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं फ्री दिए जाने की योजना नवंबर तक थी, जिसे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मार्च 2022 तक करने पर
सहमति बनी है। इधर गैस सिलेंडर पर भी सब्सिडी जारी कर दी गई है, जिससे बिगड़े घरेलू बजट में लोगों को कुछ राहत मिल सकेगी। अलवर मत्स्य उत्सव 2021 की शुरुआत भगवान जगन्नाथ जी की महाआरती के साथ शुरू करते हुए शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्थानीय ऐतिहासिक धरोहर फतेहजंग गुम्बद परिसर में बालिकाओं की रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के परंपरानुसार स्वागत सम्मान के साथ शुरुआत की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि का जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। जिला कलेक्टर एनएम पहाड़िया, जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, एडीएम प्रथम द्वितीय सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण मौजूद रहे। इस दौरान बालिका बचाओ रंगोली विशेष आकर्षण का केंद्र रही। वहीं बालिकाओं ने अपने हुनर दिखाते हुए रंगोली बनाई। जिला कलेक्टर ने इस अवसर पर पर्यटन को बढ़ावा देने की भी बात कही। अलवर एनसीआर के अंतर्गत आता है और एनसीआर में हमारी टाइगर सेंचुरी भी है। एनसीआर में इसके अलावा कोई टाइगर सेंचुरी नहीं है। हमारे टूरिस्ट ज़्यादा है, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, इसके लिए हमने 24 नवंबर से 26 नवंबर तक अलवर में मत्स्य उत्सव का आयोजन किया है। इसमें हमने आज सुबह 5:30 बजे जगन्नाथ भगवान जी की महाआरती से परंपरा के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अभी इस फतेह गुम्बद में भी बच्चों का मेहंदी और दूसरे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसके बाद भी हमारे कुछ कार्यक्रम हैं। शाम को हमारा कवि सम्मेलन है। कल हमारा साइकिलिंग और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक हमारा कार्यक्रम और है। उसके बाद हमारे कल 2 कार्यक्रम और हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम सिली शेड में भी है और एक हमारा कार्यक्रम इंदिरा स्टेडियम में भी है। इसी के साथ साथ परसों भी हमारे कुछ कार्यक्रम और हैं। हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से टूरिज्म को बढ़ावा देने का संदेश भी देते हैं और अलवर की जो अपनी पहचान है, अपनी जो गरिमा है, उसको हम स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। और अलवर के लोग बहुत ही जागरूक और संजीदा हैं और टूरिज्म के प्रति बहुत एक लगाव है। वो लगाव लगातार बढ़े, टूरिस्ट आएँ। हमारी अलवर की पहचान न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे विश्व में तक पहुँचे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, श्रेष्ठकर होगा। इसमें हम सर सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, लेकिन जो ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है इनकी जो सुध लेनी चाहिए वो अभी हम किस तरह से इसको बढ़ावा देंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर। देखिए, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास है और उनके अपने नॉर्म्स है, उन्हीं के तहत वो उनका कार्य करते रहते हैं। हम उनसे चर्चा कर सकते हैं, पर इसमें हमारा बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। उनसे चर्चा करके और कैसे बेहतर किया जा सकता है उसके प्रयास करेंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि टीकाराम जूली सहित उपस्थित अधिकारी गणों ने बालिकाओं द्वारा बनाई जा रही रंगोली का अवलोकन किया। वहीं ऐतिहासिक स्थल फतेहजंग गुम्बद के स्वरूप को निहारा। टीकाराम जूली ने मत्स्य उत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि अलवर जिले में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित कर देश भर में इसकी पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। जगन्नाथ जी की आरती से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और इसके अंदर काफ़ी इवेंट्स इस प्रकार की रखी गई हैं जिसमें आम लोगों को भी उसको देखने का मौका मिले, प्रतिभा जो हमारी यहाँ की हैं उनको आगे आने का मौका मिले। और ख़ास तौर से सलमान अली नाइट भी यहाँ पे कराई जा रही है, जो एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के हमारे सितारे हैं। और साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अलवर के अंदर टूरिज़्म की असीम संभावनाएं, असीम, हम जितना बढ़ा सकते हैं हम उसको चाहें जितना बढ़ा सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि टूरिज़्म का जो सेक्टर है, जो सर्किट है, वो अलवर के अंदर हम विकसित करें। दिल्ली के हम नज़दीक हैं, एनसीआर के अंदर हम आते हैं। सरिस्का जैसा नेशनल पार्क हमारे यहाँ पे है जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान है। यहाँ पहाड़ है, नदियाँ हैं, किले हैं, धोरे हैं, सब चीज़ें हमारे अलवर के अंदर हैं। इस चीज़ का फ़ायदा हमें लेना चाहिए। मैं आमजन से भी अपील करूंगा और हम और हमारे पूरे
अधिकारीगण सब लोग मिलकर इस प्रकार का प्रयास करेंगे कि हम अलवर को आने वाले समय में और आगे बढ़ाएं। वहीं नए विभाग की जिम्मेदारी मिलने पर अलवर जिले में विभाग के अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हुए प्रदेश में राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की बात कही। ये इसकी सबसे सरलीकरण इसका ऑलरेडी गहलोत साहब ने पिछली बार कर दिया था ज़्यादातर स्कीमों के अंदर। फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जो इसके बेनिफिशरी हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए कहीं, क्योंकि आज पूरा डिजिटल सारा चल रहा है मामला। तो इसके अंदर हम चाहेंगे कि जितना ज़्यादा डिजिटल इसको करते हैं तो उतना ही तुरंत लोगों को फ़ायदा इस चीज़ का मिल पाएगा। जैसे पेंशन्स हैं, ये सारे लोगों के खाते में डायरेक्ट आ रही है, डायरेक्ट अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, खुद अपनी पेंशन निकलवा सकते हैं। पहले उनको बैंक जाना होता था या पोस्टमैन उसके घर मनी ऑर्डर लेके आता था। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। कुछ कर्मचारियों की वजह से कमी देखने को मिल रही है। अभी तो कर्मचारियों की कमी मैं समझता हूँ कि 1 लाख से अधिक भर्तियाँ राजस्थान के अंदर होनी है। अलवर की बात है। तो इसमें भी अलवर में तो पूरे कर देंगे। यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है? यहाँ तो ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि हमारा जो समाज कल्याण का जो ऑफिस है, जो हमारे अधिकारी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने जब कोरोना सहायता योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की थी तब मेरे को काफ़ी नज़दीक से इन लोगों को देखने का मौका मिला। यहाँ रविकांत जी हैं जो पूरा ये काम देख रहे थे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का काम अलवर में हुआ है, कलेक्टर साहब खुद मौके पे जाके लोगों की इस सहायता के अंदर फार्म उनका भरा है और हाथ के हाथ उनको लाभ दिलाया है। और अलवर के अंदर तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा काम हो नहीं सकता था जो उस समय किया गया। और आगे भी अब हम सब लोग बैठ के मिल के कि और अच्छा क्या कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अलवर की जो हमारी टीम है अब वो पूरे प्रदेश के अंदर क्या हम कर सकते हैं उसमें पूरा अपना योगदान देंगे। खुद की बिल्डिंग नहीं है। खुद की बिल्डिंग अभी हमारा मिनी सचिवालय बन गया है जिसमें सारे कार्यालय शिफ्ट होंगे। भंवर साहब का जो सपना था कि एक इस प्रकार की हमारा मिनी सेक्रेटरीट यहाँ का बने जिसके अंदर सभी विभाग एक छत के नीचे काम करें, सब लोगों को प्राथमिकता से एक ही जगह पे काम हो, इस प्रकार का तो कार्यालय बहुत ही जल्दी यहाँ भी रहेगा। और कार्यालय तो लेबर डिपार्टमेंट का भी नहीं था, लेकिन हमने बिना कार्यालय भी इतना अच्छा काम करके दिखाया है। और बहुत ही जल्दी मैंने कलेक्टर साहब से बात की थी, अभी यूआईटी से श्रम विभाग के लिए भी ज़मीन अलॉट हो रही है और बहुत ही जल्दी वहाँ लेबर डिपार्टमेंट का और कारखाना बॉयलर का भी कार्यालय बनेगा। और यहाँ हमारा जो समाज कल्याण का है, क्योंकि समाज कल्याण की ज़रूरत हर जगह है। आज इसके ऑफिसेज जो हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, वो पंचायत समिति स्तर तक बैठ रहे हैं। और जो एक वंचित वर्ग है वो आप किसी को भी मान सकते हैं, बुज़ुर्गों को मान सकते हैं, हमारे माताओं बहनों को मान सकते हैं, दिव्यांग भाई हैं उनको मान सकते हैं, छोटे बच्चों को, कोई भी हो, उन वंचित वर्ग के लिए काम करने के लिए इसके अंदर असीम संभावनाएं हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि इसके अंदर जो लोग इसके अंदर आ सकते हैं और किसी कारण से नहीं आ पाए उनको हम इसके अंदर लें। और साथ के साथ जो और नया हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज भी समाज में ऐसा वर्ग है जिसको सामाजिक सहायता की जरूरत है, उनकी हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। योजनाओं के सरलीकरण के अलवर नजर बगीची में राजस्थान स्काउट गाइड प्रशिक्षण केंद्र में अध्यापिकाओं और शिक्षार्थियों का प्रशिक्षण शिविर 25 नवंबर से शुरू होगा। इन शिविरों में अलग अलग प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। सीओ कल्पना ने शिविर में दिए जाने वाले प्रशिक्षण की विस्तार से जानकारी मीडिया को दी। नज़र बगीची अलवर पर दिनांक 25 तारीख से 2 शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। एक शिविर होगा हमारा 7 दिन का बेसिक कोर्स, जिसमें महिला अध्यापिकाएं प्रशिक्षण लेंगी और प्रशिक्षण के बाद वह अपने विद्यालय में स्काउटिंग गाइडिंग प्रवृत्ति को संचालित करेंगी। दूसरा शिविर हमारा चालू होगा 25 तारीख से 27 तारीख तक। वो होगा राज्य पुरस्कार रोवर रेंजर अभिशंसा शिविर, जिसमें कॉलेज के जो रोवर रेंजर हैं, बच्चे हैं, वो राज्य पुरस्कार की टेस्ट देंगे। अब तक उन्होंने स्काउटिंग गाइडिंग में जो किया है उस विषय के उनके टेस्ट होंगे और अगर वो उस टेस्ट में सफल होते हैं तो उनको 22 फरवरी को जो हमारा राज्य स्तरीय सम्मान समारोह होगा उसके अंदर वह उन बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। हमारे जो भी शिविर हो रहे हैं उनके सभी शिविरों के दौरान हम कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सभी बच्चे और जो स्टाफ है सभी पूरे समय मास्क लगा करके रहते हैं और जो हमारी जो बैठाने की सीटिंग जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, उसमें भी हम 2 गज की दूरी का पूरी तरह से पालन करते हैं। कल से जो हमारा शिविर हो रहा है, बच्चों का जो शिविर हो रहा है रोवर रेंजर का टेस्टिंग कैंप,
उसमें लगभग 70 स्काउट गाइड आने की संभावना है, रोवर रेंजर आने की संभावना है। और हमारा महिला अध्यापिकाओं का जो शिविर हो रहा है उसमें करीब 35 से 40 महिला अध्यापिकाओं की आने की संभावना है। कल्पना शर्मा, सीओ गाइड अलवर। अलवर जिले के रामगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में एक दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने अपने पिता के साथ थाना पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाते हुए न्याय दिलाने की गुहार लगाई। थानाधिकारी ने पीड़िता की दर्ज शिकायत के आधार पर जांच शुरू करते हुए बताया कि पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ शिकायत दर्ज कराई है। जांच जारी है। रामगढ़ पर पॉक्सो के तहत प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया जाकर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पीड़ित ने आरोपी युवक और उसके साथी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी द्वारा नशे की गोलियां खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिसमें उसकी बहन ने भी उसका सहयोग किया। पीड़िता ने अपने बयानों में उसका छोटा लड़का अजय यादव, उसने मेरे साथ मुझे नशे की गोलियां खिलाकर मेरा बलात्कार किया। उसने जब मैंने ये बात किसी को बताना चाही तो उसने बोला कि तुझे मार दूंगा और तेरे भाई को भी मार दूंगा। मुझे नशे की गोलियां दे देकर कम से कम 5-6 बार उसने नशे की गोलियां दे देकर कम से कम 5-6 बार उसने मेरा बलात्कार किया। ये घटना से 22 अप्रैल 2021 की के बाद 8-9 तारीख मई को ये घटना उसने की थी मेरे साथ। उसके साथ इसको सपोर्ट इसकी बहन ने दी थी, निशा यादव। वो बोल रही थी कि कोई बात नहीं, कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता, कर ले, ऐसा तो सबके साथ ही होता है। और एक इसका दोस्त है नितेश सैनी, ये ब्रजलाल सैनी का लड़का, ये वहीं रहता है, वो भी इसके साथ ही था। ये 2 ही है। मुझे क्या पता, मुझे तो नशे की गोली देता था, मुझे क्या पता कितने हैं कितने नहीं है। मुझे तो ये 2 हैं, ये नितेश सैनी जो इसका ये साथ देता था इसका इस काम में। ये तो उसी के घर में ही हुआ था, ये अजय यादव के घर में कमरे में। इसने मुझसे बोला कि इसने मुझे ये गोलियां दी थी, नशे की गोलियां, बोला था कि इनको ले लेना। मैंने बोला ये किसकी गोलियां? जब कुछ की नहीं है, तो इनको ले लेना। जब मैंने गोली जो बोल रहा कि तू नहीं लेगी तो तेरे भाई है, मुझे डरा रहा तो बोल रहा था कि तेरा भाई है, इसको मार दूंगा, तुझे मार दूंगा। क्या करता है वो लड़का? लड़का क्या करता है? लड़के उनके खेती बाड़ी है। मैं सर उनके मकान में रहते किराए पर, के मकान में रहते थे किराए पर। यहाँ पर मकान की तलाश में आए थे। पहले हम गोविंदगढ़ के हाँ किराए पर रहते थे, तभी कहते। उसके बाद जब हमारा मकान बन गया तो इसने वो नशे की गोली दे रखी थी, बोल रहा था कि इनको ले। मैंने बोला कि नहीं लूंगी। जब कहा अगर तू नहीं लेगी इनको तो मैं तेरे घर वालों, ये तेरे भाई है, इसको मार दूंगा। उस टाइम हमारा मकान बन ही रहा था। तब आपने घर वालों को कब बताया? मैंने घर वालों को जब नहीं सहा गया, ये बार बार मुझे बुलाता था, तब मैंने उनको बताया, मेरे पिताजी को। मैं उस टाइम रोने लगी थी जब पिताजी पूछ रहे कि तू क्यों रो रही है। मैंने कि ऐसे ऐसे लड़का है अजय यादव, उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे मुझे नशे की गोली खिलाकर मेरे साथ ऐसे किया, मेरे बलात्कार। तो घर वालों को तो उसके 1-1.5 महीने पहले बता दिया था मैंने। तो आपने पुलिस को कंप्लेंट की थी? हाँ, पुलिस को भी की थी कंप्लेंट। जब मैं पुलिस को कंप्लेंट की थी तो वो मुझसे बोल रहा था लड़का अजय यादव कि अगर तूने पुलिस में कुछ भी बोला, कुछ भी किया तो मैं तुझे भी मार दूंगा। मेरे पिताजी थे, मेरी दादी जी और मेरे चाचा जी। कितने दिन पहले आए थे? थाने में हम आए थे 16 तारीख को। 16 तारीख इस महीने या पिछले महीने? 16/10/2021 को। फिर रिपोर्ट लिखवाई आपने? हाँ, रिपोर्ट लिखवाई थी। फिर पिताजी ने लिखवाई थी, पर उसने मुझे धमकी दे रखी थी, तब मैं उस टाइम डरी हुई थी। और मुझे ये नशे गोले दे रखी थी तो मेरा दिमाग तक था नहीं इतना। जब मैं कहा कि नहीं कि मेरे साथ ऐसा, उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरे साथ ये जो तूने लिखा है इसमें कुछ हुआ? जब मैंने बोल दिया कि मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, और उसने मुझे धमकी दे रखी थी, बोला कि तूने कुछ भी कहा तो मैं तुझे मार दूंगा, तेरे भाई को भी मार दूंगा। यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए E24 न्यूज। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप
खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद A24 न्यूज में आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के तिरपोलिया स्थित भगवान महादेव मंदिर के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण स्थानीय व्यापारी, कर्मचारी सहित लगभग शहर के नागरिक तिरपोलिया महादेव में डोक लगाकर अपने कार्यस्थल के लिए जाते हैं। कई परिवारों में ये एक परंपरा बन चुकी है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्रम जारी है। कोरोना महामारी के दौर में मंदिर के पट बंद करने के साथ पूजा अर्चना पर भी पाबंदी लग जाने से नियमित भक्तों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। समय को लेकर प्रन्यास मंदिर श्री तिरपोलिया महादेव अलवर द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रतिदिन सार्वजनिक तौर पर अभिषेक पूजा अर्चना के लिए समय प्रातः 6:40 से 2:30 तक किया गया। मंदिर महंत खेड़ापति जितेंद्र ने
आगामी माह में होने वाले कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के चलते हुए नियमों की पालना को सुनिश्चित करते हुए वर्तमान समय सारणी जिला कलेक्टर अलवर और निरीक्षक देवस्थान विभाग अलवर को प्रस्तुत की जाएगी। विश्वनाथ आपके जीवन में मंगलता बनाए रखें, आप सभी स्वस्थ रहें। बाबा त्रिपुलेश्वर नाथ की कृपा व आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों को प्राप्त होता रहे। जैसा आप सभी को अवगत है, कोविड-19 के संक्रमण के चलते जिला कलेक्टर राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देशों की पालना करते हुए मंदिर प्रन्यास द्वारा आमजन व जरूरतमंदों तक भोजन का निःशुल्क वितरण कार्यक्रम जो कि 16 दिसंबर 2020 से प्रारंभ किया गया था और दर्शन पूजा के समय सारणी प्रस्तुत की गई थी, उसे आज पुनः भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए व राज्य सरकार जिला प्रशासन द्वारा जो छूट कोविड को लेकर दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए प्रातः 6:40 से और 2:30 तक अब दर्शनार्थी व आमजन पूजा अर्चना बाबा की कर सकेंगे। आप सभी भक्तजनों से विनम्र प्रार्थना कि आप सभी भक्तजनों ने पूर्व में मंदिर प्रन्यास द्वारा सुनिश्चित किए गए कार्यक्रम, चाहे उसमें निःशुल्क राशन किट का वितरण कार्यक्रम था, निःशुल्क पौधों का वितरण कार्यक्रम, प्रतिदिन भोग के माध्यम से जरूरतमंदों तक भोजन प्रसादी का कार्यक्रम, गोपाल अभिषेक का कार्यक्रम, निःशुल्क वस्त्रों का कार्यक्रम, निःशुल्क हेलमेट वितरण का कार्यक्रम, आप सभी कार्यक्रमों में आप सभी भक्तजनों ने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। हम बाबा त्रिपुलेश्वर नाथ से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे भक्तों के जीवन में भगवान सुख सकुशलता बनाए रखें, आप सभी स्वस्थ रहें और आगामी दिनों में भी कोविड व्यवहार के साथ, क्योंकि मंदिर में जगह का अभाव है, व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हिंदू सनातन धर्म की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप सभी प्रेम पूर्वक व्यवस्था के साथ बाबा के दर्शन अभिषेक पूजा करें। वे जो समय सारणी दी गई है उसका पालन करें, व्यवस्थाओं में सहयोग करें। मंदिर प्रन्यास द्वारा आगामी 14 दिसंबर से प्रतिदिन शयन आरती में गर्म दूध का निःशुल्क वितरण कार्यक्रम, प्रसादी के माध्यम से व निःशुल्क कंबल व गर्म वस्त्रों का वितरण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें आप सभी मंदिर पेज पर जुड़कर इस कार्यक्रमों का लाभ ले सकते हैं। आपकी उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। आप उत्तर प्रदेश निवासी एक श्रमिक युवक की फैक्ट्री में काम करते हुए हादसे में मौत हो गई। थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय MIA स्थित फैक्ट्री में काम करने वाले 21 वर्षीय युवक काम करने के दौरान हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दर्ज शिकायत के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। शाम को एक सूचना मिली थी कि लड़का वीरेंद्र, पिता का नाम है किशोरी, उम्र 21 साल, जिला लोधी नहीं जिला सॉरी उलमातपुर यूपी का रहने वाला है, जिसकी कोई क्रेशर में आने से मृत्यु हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कौन सी फैक्ट्री में काम करता था? ये बताया सर, वो बीबी प्रोडक्ट MI में। क्रेशर में आने से मौत हुई? हाँ जी, हाँ जी। उनके अभी तक कोई FIR नहीं दी है, जैसी कार्रवाई करेंगे सूरत में लाई जाएगी। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार, SC 1366। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में जिले के विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं का संस्था की ओर से सम्मान किया जाएगा। स्थानीय यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और शकुंतला रावत बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। विद्यालय प्राचार्य ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि समारोह में 100 बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्य के यशवंत स्कूल प्रांगण में समसा अलवर द्वारा समग्र शिक्षा अभियान अलवर के तत्वाधान में
यहाँ पर 100 बालिकाओं को प्रोत्साहन पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी। और माननीय मंत्री महोदय, हमारे दोनों नवनिर्वाचित कैबिनेट मंत्री सम्मान्य श्री टीकाराम जी जूली साहब और माननीय शकुंतला रावत जी, दोनों को आमंत्रित किया गया है और अपेक्षा करते हैं कि इस अवसर पर दोनों यहाँ पधारेंगे और बालिकाओं का उत्साहवर्धन करेंगे और राज्य सरकार की बालिकाओं और विशेष रूप से शिक्षा विभाग में चलने वाली योजनाओं का प्रत्यक्ष आगाज उन बालिकाओं को पुरस्कार देकर मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाए। अपेक्षा करते हैं कि लिटरेसी दर हमने देखा है कि बालिकाओं की बहुत ज़्यादा राजस्थान में बढ़ रही है। एक समय ऐसा था जब हम सबसे पिछड़े राजस्थान हिंदुस्तान के राज्यों में आता था, लेकिन अब हम काफ़ी ग्रोथ हमने की है और वर्तमान सरकार, शिक्षा मंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इसका आभार कि बालिकाओं के क्षेत्र में बहुत सारा प्रयास सरकार का इस बार रहा है। एजुकेशन और स्वास्थ्य 2 क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त प्रगति राजस्थान ने की है और उसी का परिणाम है कि आज बालिकाएं हर घर में, हर स्तर की बालिकाएं आपको पढ़ने को मिलेगी। और हमारे राज्य के विद्यालयों में तो निश्चित रूप से बालकों से ज़्यादा नामांकन और रिजल्ट बालिकाओं का आता है। मैं इसके लिए सभी अभिभावकों को, राजस्थान सरकार के प्रयासों को और हमारी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बालिका शिक्षा में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सरकार के साथ कदम ताल कर मिलाई है। जिला स्तरीय विज्ञान मेला अलवर के राजकीय यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहा है। इस मेले में जिले के 300 से अधिक विद्यालयों के शिक्षार्थियों ने भाग लिया। जिले के 51 बालकों ने सेमिनार में भाग लिया। वर्चुअल विज्ञान मेले की जानकारी देते हुए प्राचार्य ने विज्ञान मेले की जानकारी देते हुए बताया कि 2 वर्गों में चल रही प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने वर्चुअल मोड पर आयोजित किए जाने से काफी संख्या में बच्चों ने भाग लिया है। हमारे यहाँ जिला स्तरीय विज्ञान मेला कल दिनांक 23 नवंबर से शुरू हुआ और 3 दिवसीय इस मेले में का समापन 25 नवंबर को संपन्न होगा। NCERT और SCERT व स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के तत्वाधान में राजकीय यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय में ये 3 दिवसीय मेला शुरू हुआ। इस मेले की खासियत ये रही है कि ये वर्चुअल मोड पर है, ऑनलाइन ही है। बच्चों को यहाँ आकर अपना मॉडल या जो भी उन्होंने बनाया है, क्विज प्रतियोगिता, सेमिनार, उनका यहाँ आकर प्रदर्शन नहीं करना। वो जहाँ हैं अपने विद्यालय में रहकर अपने मॉडल का ऑनलाइन ही हमारे जजेस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कल मैं आपको बताना चाहूँगा इस संदर्भ में कि 3 तरह की ये प्रतियोगिता है। एक तो मॉडल प्रतियोगिता, मॉडल बनाए जाएंगे विभिन्न प्रकार के। दूसरा क्विज प्रतियोगिता और तीसरा है सेमिनार। ये साइंस से रिलेटेड है और कुल हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन मॉडल्स प्रतियोगिता में 329 बच्चों ने अपनी प्रविष्टियाँ दी हैं। प्रविष्टियाँ ऑनलाइन ही मांगी गई थी और SIRT उदयपुर से हमारी जो प्रविष्टियाँ आई हैं। और इससे भी अच्छी खबर ये रही कि इस बार राज्य के विद्यालयों का प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा रहा। 329 प्रविष्टियों में राज्य के विद्यालयों की 313 और निजी विद्यालयों की मात्र 16 ही प्रविष्टियाँ पाई हैं। अक्सर देखने में आता था कि अक्सर जितने भी जो प्राइवेट स्कूल थे वो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं और वहाँ के बच्चे भी थोड़े एक्टिव होते हैं, तो इस वजह से राजकीय विद्यालय पिछड़ जाते हैं। लेकिन पिछले गत वर्षों से हमारे साइंस टीचर्स और शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार के प्रयासों से, जैसे हमने इंस्पायर अवार्ड में पूरे हिंदुस्तान में दूसरा नंबर हासिल किया, तो साइंस फेयर में भी राजस्थान का और अलवर ज़िले का नाम होगा, ऐसी अपेक्षा हमारी है। सेमिनार में 51 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें राजकीय विद्यालयों के 49 और निजी विद्यालयों के मात्र 2 बच्चे हैं। क्विज प्रतियोगिता में 72 हमें प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें राजकीय विद्यालयों की 68 और निजी विद्यालयों की 4 प्रविष्टियाँ हैं। इसी प्रकार मॉडल प्रतियोगिता, ये 2 भागों में है मॉडल, जूनियर और सीनियर, कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 तक। तो 9 से 12 तक में कुल 117 प्रविष्टियाँ आई हैं और इन 117 प्रविष्टियाँ सीनियर वर्ग में हैं और जूनियर वर्ग में कुल 89 प्रविष्टियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। कल से ही ये प्रतियोगिता जारी है और क्विज प्रतियोगिता में तो हमारा पहला दौर कर पूरा हो चुका और सेकंड दौर में 12 बच्चों को क्वालिफाई करना था, जिनकी प्रतियोगिता अब संपन्न हो रही है। ऐसे ही मॉडल प्रतियोगिता, जूनियर मॉडल प्रतियोगिता हमने कल संपन्न करा दी और सीनियर मॉडल प्रतियोगिता जैसा अभी आपने मूल्यांकन किया है कि इस समय जारी है। ऑनलाइन रखने का क्या? ऑनलाइन रखने का ये है कि एक तो कोरोना और दूसरा
बच्चों को दूर दराज जिलों से आने जाने में कुछ असुविधा सी परेशानियाँ होती हैं, उन बातों को कि बच्चा जहाँ है वहाँ से, क्योंकि अब सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं वीसी के माध्यम से या अन्य वर्चुअल मोड पर, तो उन सब को देखते हुए कि सरकारी विद्यालयों में भी और अन्य गतिविधियाँ भी वर्चुअल मोड के आधार पर संपन्न हो, ताकि आने जाने का समय अभाव जो लगता था वो बच सके, समय हमारा आर्थिक पैसा भी बच्चों का बच सके और सरकार का भी धन कम खर्च हो और सबको लाभ मिले। यही परिणाम है वर्चुअल मोड रखने का। अगर ये वर्चुअल मोड पर नहीं होती तो हो सकता है कि 50 बच्चे भी इस प्रतियोगिता में नहीं आते, लेकिन ऑनलाइन होने से बच्चे अपने घर पे बैठ के, अपने विद्यालय पे बैठ के, जहाँ अच्छी कनेक्टिविटी उसको मिल रही है, हमने निर्देश दिए थे कि जहाँ आपको अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है विद्यालय परिसर के बाहर भी अपने मॉडल का प्रदर्शन करें। जैसा भी आपने देखा कि 3 कक्षों में यहाँ फाइबर नेटवर्क कनेक्शन लगा के इनको अपडेट किया गया स्मार्ट क्लासरूम में, और हमारे जजेज उन सबको बारीकी से उनका अध्ययन कर रहे हैं। अगर किसी भी कारण से किसी बच्चे को कोई कनेक्टिविटी परेशानी हो रही है तो उसको बाद में मौका भी दिया जा रहा है। कल इस प्रतियोगिता का समापन होगा। डॉक्टर घनश्याम सैनी, प्रिंसिपल यशवंत स्कूल अलवर, मेला संयोजक। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। भगवान जगन्नाथ जी की महाआरती से अलवर मत्स्य उत्सव 2021 का हुआ आगाज। जिला कलेक्टर एनएम पहाड़िया सहित प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। मत्स्य उत्सव के पहले दिन रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कैबिनेट मंत्री सहित जिलाधिकारी रहे मौजूद। रंगोली का किया अवलोकन। जिला स्तरीय विज्ञान मेले में जिले के विद्यार्थियों ने लिया भाग। वर्चुअल मोड पर विज्ञान के प्रोजेक्टों का किया प्रदर्शन। और अलवर जिले के रामगढ़ में दुष्कर्म का मामला फिर आया सामने। पीड़िता को नशीली दवा दे किया दुष्कर्म, पुलिस जुटी जांच में। समाचारों में आज इतना ही। पूरी 24 न्यूज टीम के साथ दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।